नमस्कार, मैं खालिद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। वर्तमान समय की महिलाएं आत्मनिर्भर भी हैं और उन्हें किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे वो किसी भी फील्ड का मामला हो, छोटे से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, हर वर्ग की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी महिला और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर, जो एक संस्था है महिला उत्थान फाउंडेशन, जो हैदराबाद में संस्था चलती है और इसकी अध्यक्ष हैं सुनीता गुप्ता जी, जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार। तो आपकी संस्था जो है महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या काम करती है, आज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आज इस एवीएन न्यूज़ के मंच से मैं अपने पूरे टीम की ओर से तमाम महिलाओं को, माताओं बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। मेरा जो संगठन है वो 2008 से खड़ा करने में हम लोग काफ़ी मशक्क़त किए, क्योंकि अक्सर महिला को देखा जाता था कि उसके साथ कुछ हो गया तो वो अकेले रोते रहती थी, चिल्लाते रहती थी, पर उसके मदद के लिए कोई साथ नहीं आता था। और यही देखकर खुद मेरे मोहल्ले में एक ऐसा हादसा हुआ था, वो रो रही थी, उसके पति छोड़ के भाग गया, उसके सारा जेवर ले गया, पैसा ले गया, वो अकेले रो रही थी। और वही देखकर मेरे मन में बस एक भावना आया कि क्यों नहीं हम सारी महिलाओं को जमा कर एक संगठन तैयार करें, जो कि हम उसकी मदद भी कर सके पैसा से, या फिर उसके जो ज़रूरत हो जिस तरह की उसकी मदद की थाना से। थाना में अगर अकेले महिलाएं जाती है तो कोई सुनता भी नहीं है, और वही संगठन बनाकर अगर जाए तो हर कार्य में लोग सुनते भी हैं, उस काम को होता भी है। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपकी संस्था से और उनका क्या क्या काम है, किस तरह से वो काम करती हैं, या शहर से हट के गाँव में भी जाती हैं वो, तो किस तरह से वो अपना काम करती हैं? बिल्कुल, गाँव में तो जितनी भी महिलाएं हैं तो वो अपना मुर्गा फार्म खोल रही है, बकरी पालन कर रही है, गाय पालन कर रही है, और 1000 से ज़्यादा महिलाएं तो आसपास की ही है। लेकिन जो दूर वाली महिलाएं हैं वो लोग खुद अपना, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग अपना संगठन ग्रुप जो है वो खुद चलाती है और पैसा से खुद अपना पशुपालन। एक आप बता रहे थे कि फंड भी इकट्ठा करते हैं जो सभी का मदद होता है ऐसे वक्त में, जितनी महिलाएं हैं किस तरह से उनसे फंड लिया जाता है, कैसे उसका जो है ग्रुप की महिलाएं जो हैं कैसे उसका लाभ पाती हैं? जी, यहाँ हर महिलाएं हर मंथ में 100 रुपया जमा करती है, और उसी महिलाओं में से जिसको भी ज़रूरत है, किसी के घर में बच्चा बीमार है, किसी को बच्चा को पढ़ाना है, किसी को बीमारी है, तो वो पैसा लेती है इंटरेस्ट में। अच्छा। और वही पैसा जो इंटरेस्ट में जमा होता है वही पैसा फिर उन्हीं लोग में बंटता है, उन्हीं लोग में हर साल बंटता है। एक समय था ऐसा, 2-3 पीढ़ी जाइए पीछे, तो महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, चौखट से बाहर नहीं आना है, चाहे उसका बच्चा कितना भी बीमार हो तो भी कुछ नहीं कर पाती थी। और अगर बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले लोग जेवर बेचते थे। हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि वर्तमान युग में आज की महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं और हर फील्ड में अपनी जो है अपना जो है एक नाम बना रही हैं और हर तरह का वो जो है सहयोग कर रही हैं पूरे परिवार को। आज के पति खुद भेजते हैं महिलाओं को कि जाओ संगठन से पैसा लेकर आओ। और एक समय था कि बर्तन गिरवी रख देना है, जेवर गिरवी रख देना है, छोटा से छोटा काम कार्यक्रम के लिए, काम के लिए हमेशा बंधक रखना, मैंने उन लोगों को आदत हो गया था। पर जब से ये छोटा छोटा ग्रुप तैयार हुआ है, संगठन में लोग जुड़ने लगे हैं, तब किसी पर वो आश्रित नहीं है। अगर घर में बच्चा बीमार है तो आए, पैसा लिए, अपना इलाज करवा लिए, कोई भी जरूरी काम है तो पैसा लेके कर लिए। तो महिलाओं के साथ जो भी परेशानी होती है, चाहे घरेलू हो या फिर घर से बाहर का मामला हो, तो वैसी स्थिति में वो आपकी संस्था में जाती हैं और किस तरह से आप मदद करती हैं उनकी? हमारे टीम में एक कोर मेंबर है, कुछ ऐसा मेंबर है कि जिसको कहीं भी जाने का ज़रूरत है तो वो जाती है, सारी मेंबर तो नहीं जा सकती है। अब वैसे में अगर हमारे पास कहीं कंप्लेन आता है तो हम उसे नोटिस भेजते हैं पहले कि आप आइए मिलिए, और अगर वो मिलते हैं फिर हम लोग एक टाइम रखते हैं
और एक जगह बैठक करके दोनों तरफ से कोशिश होता है कि समझौता किया जाए। और नहीं, बहुत ही नेक काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है जिससे महिलाओं का उत्थान हो। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई आपको सुविधा मिलती है या नहीं, सरकार की तरफ से मिलता है कि नहीं आपको? नहीं, सरकार की तरफ से कोई फंडिंग। किस तरह से कैसे मैनेज करती हैं? बहुत सारे काम हैं, बहुत ही सारे जो है इसमें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तो किस तरह से हम लोग आपस में ही चंदा इकट्ठा करते हैं। जो कोर मेंबर है वो लोग हम लोग पैसा जमा करके और करते हैं। फिर जिसका है मान लीजिए जिसके घर में मीटिंग है वो लोग अपना बैठने का व्यवस्था वो लोग देते हैं और हम लोग खुद अपने तरफ से ही जाते हैं। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं जो शिक्षित नहीं हैं उनको शिक्षा देने के लिए भी कोई आपकी संस्था कुछ काम करती है, या फिर प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम चलता है एडल्ट एजुकेशन का, तो उसमें कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं कहीं आपकी? बहुत सारी महिलाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गई हैं, तो उनको शिक्षा की धार से जोड़ने के लिए कुछ कार्यक्रम होता है कि नहीं आपके यहाँ? महिलाओं लोग के लिए तो शिक्षा का अभी तक नहीं हुआ है। लड़की लोग जितनी भी बेटियां लोग थी उन लोग को हम लोग बीच में सिलाई सिखाना, कंप्यूटर सिखाना, कोचिंग में जो बहुत गरीब बच्चा है जो कोचिंग नहीं कर पा रहा है उसको कोचिंग में एडमिशन दिलवाना, ऐसे बहुत सारे बच्चों को बुक दिलवाना, ये सब काम हम लोग बच्चों के लिए किए हैं। पर महिलाओं में पढ़ाई के लिए अभी तो ऐसा हम लोग नहीं कर पाए हैं, पर बेटियों लोग के लिए ये सब सारा काम हो चुका है और होता है। अच्छा, वैसी महिलाओं को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, तो वैसे कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के लिए कुछ कदम उठाया कि नहीं आपने? देखिए, होता है कि बहुत सी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना निकलती है लाभ के लिए, तो गांव-गांव तक नहीं जा पाती है, तो आपकी संस्था जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वैसे लोगों को उस बात की जानकारी दें। जी, तो इस तरह का कोई पहल है कि नहीं आपकी संस्था में? इस तरह का पहल तो अभी नहीं हुआ है। तो हमारी सलाह है कि वैसी तमाम महिलाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं उनको शिक्षा देने का भी काम किया जाए, और साथ ही सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं निकलती हैं उनके लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है या फिर बिचौलियों तक ही रह जाता है बल्कि, तो वैसी महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक जो है आपकी संस्था के द्वारा जो है एक जागरूक करने का कार्यक्रम होना चाहिए। जी, अगले बार से कोशिश होगा। वैसे मेडिकल से संबंधित कई बार हम लोग कैंप लगा चुके हैं। कई बार ठंड के मौसम है जहाँ बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं ऐसे ऐसे गांव में, तो वहाँ हम लोग कंबल बंटवाना, मतलब इस तरह की योजनाएं आप करती रहती हैं, तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छा पहल है आपका। आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करती है, हम स्वागत करते हैं आपकी संस्था का। हमारी स्टूडियो के तमाम लोग जो है स्वागत करते हैं इस तरह के काम का, और हमारी जिम्मेदारी बनती है हम वैसे लोगों को आमंत्रित भी करते हैं कि उनके काम को और आगे बढ़े और इस तरह की जनता को लाभ पहुँचे। आप हमारे स्टूडियो में आए सुनीता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने देखा कि आज जो है महिलाएं जो है वो पुरुषों से पीछे नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए एलिजिबल हो गई हैं, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचती हैं। इसके लिए भी हमारी ओर से जो एक उनको एक योजना बननी चाहिए, एक इस तरह का होना चाहिए कि उन तक सारी योजनाएं पहुंच पाए, बिचौलियों तक ही सीमित न रह जाए। धन्यवाद।